हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नोटबंदी के बारे में। अब मैंने अभी तक कोई जो है एक भी वीडियो अभी नोटबंदी के बारे में नहीं बनाई है। और काफ़ी चर्चाएं इधर उधर होने के बाद और न्यूज़ और मीडिया को सुनने के बाद पता लगा कि इस पर भी एक वीडियो जो है आना चाहिए। उसके बाद मैंने फैसला किया कि आज इस पर जो है हम एक वीडियो इस पर बनाते हैं। और इसमें जो मुख्य जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उसका जो निर्णय है वो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, यानी जो है अपनी राय जो है। समझ ये है कि अगर 2000 का नोट जो है बंद किया जा रहा है तो उसे चलाने की ज़रूरत क्या थी। इस पे कुछ तर्क लोगों के जो एक्सपर्ट हैं उनके भी तर्क इस पर कुछ आ रहे हैं। और भी कई इसमें पॉइंट्स हैं जो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि ये जो 2000 का नोट जो बंद किया गया है तो आखिर में इसको चलाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना वो ये है कि उस समय जब नोटबंदी हुई थी तो वहाँ पे जो है 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2000 का एक और 500 का नया उसकी जगह पे नोट जो है चलाए गए थे। तो ये जो 2000 का नोट उस समय आया था जब देखा गया कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे केवल 50 दिन का टाइम चाहिए। तो 50 दिन में वो सारी चीज़ें जो है इतनी जो करेंसी है वो फ्लो में कैसे आ पाएगी, यानी जनता के पास तक कैसे पहुंच पाएगी, कहीं किल्लत ना हो, कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। इस वजह से जो है इस सब चीज़ को देखते हुए 2000 का नोट लाया गया, ताकि जो जल्दी से जल्दी जो है लोगों के पास पैसा पहुंच सके, यानी पूरा के पूरा जो नोट बंद किए हैं उनकी जो कवरअप है वो किया जा सके। तो अब आप ही देख लीजिए कि अगर हम 500 का नोट अगर देंगे तो 4 नोट देने पड़ेंगे, लेकिन 2000 का दे देंगे तो एक ही नोट से काम हो जाएगा। तो इसके चलते जल्दी से जल्दी कवरअप हो सके इस तरीके से ये जो नोट चलाया गया था, इसके हिसाब से 2000 का चलाया गया ताकि जल्दी जल्दी कवरअप, मेन यही है। तो जब 2000 का नोट चला दिया गया था तो बंद करने की क्या जरूरत पड़ी। दूसरी बार उसमें जो एक तरफ भी दिया जा रहा था कि ब्लैक मनी जो है बाहर निकलेगी, इससे वापस आएगी, यानी पुराने जो नोट बंद कर दिए जाएंगे तो जो है वो पुराने नोट चलन में नहीं रहेंगे, तब वो नोट निकल के आएंगे, यानी वो किसी काम के नहीं देंगे जिनके पास नोट जो पड़े हुए हैं ज़्यादा। और जो नोट बैंक के माध्यम से इसको ज़्यादा करने इसमें चेंजमेंट करना चाहेंगे, यानी डिपॉजिट करके जो नया जो करेंसी नोट है उसको लेना चाहेंगे, तो सरकार पे एक आंकड़ा रहेगा कि किसने कितना एक्सचेंज किया है और कितना क्या है। सबसे अभी जो नोट 2000 का नोट जो बंद किया गया उसमें एक्सचेंज का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो एक्सचेंज का ही है। इस पर भी हम आगे बात कर लेंगे। सबसे अभी जो नोट 2000 का नोट जो बंद किया गया उसमें एक्सचेंज का ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो एक्सचेंज का ही है। इस पर भी हम आगे बात कर लेंगे वीडियो सेशन में। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप ये सोचते हैं कि 2000 का नोट जो है ब्लैक मनी को कम करने के लिए बनाया गया था, तो आप आई थिंक मेरे हिसाब से गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप में भी दिखता है कि बड़ा नोट जो है बड़े करप्शन को अंजाम देता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप सभी जानते होंगे। क्योंकि जितना बड़ा नोट होगा उतना ही ज़्यादा करप्शन होने जो करने में जो है वो आसानी रहेगी, यानी जो घर में जो है उन नोटों को छुपाने में आसानी होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जहाँ पे हम 500 का जो नोट है वो 5 करोड़ छिपा सकते हैं, वहीं 2000 का नोट जो होगा उसको 20 करोड़ छिपा सकते हैं। यानी जो है करप्शन को तरह से बढ़ावा ही मिलता है। नोट है उसको बंद करने जा रही है, और आप इसके बदले आप जिनके पास की 2000 के नोट हैं वो एक्सचेंज बैंक से कर सकते हैं, किसी भी बैंक से कर सकते हैं। आरबीआई के सब डिविजनल्स जो ऑफिस जो उनके हैं, यानी जो उनके दफ्तर से हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, यानी और किसी भी बैंक से कर सकते हैं। सबसे खास इसमें पॉइंट यह है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी आईडी बैंक में डिपॉजिट भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, करने की डायरेक्टली आप बैंक में जाके और 2000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी और उसमें एक लिमिटेशन दी गई है कि आप जो है 10 नोट यानी 20,000 तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं।
ऐसा उसमें कहा गया है। लेकिन इसमें क्लियरली ये नहीं है कि आप एक दिन में एक बार या 4 बार। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट ये सबसे बड़ा जो जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि इसमें जो है, इसमें ये डिसाइड नहीं किया गया है कि आप दिन में एक बार 20,000 चेंज कर सकते हैं या एक बार में आप चेंज कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए कि आप दिन में 20,000 जो 2,000 का जो नोट है वो आप 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक से। और उसके लिए आपको कोई भी आईडी, कोई भी आपको बैंक डिपॉजिट, कोई भी आपको रिसीप्ट, आपको कुछ नहीं देना है, ना ही कुछ लेना है, ना ही बैंक आपसे लेगी, ना पूछेगी। और डायरेक्ट आप बैंक में जाएंगे और बैंक जो है आपको उसके बदले जो है अदर करेंसी आपको दे देगी। तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आया है अभी, ये दिन में इसने कितनी बार एक्सचेंज किए हैं, ये कैसे पता लगेगा? अगर इसमें ये कहा जाता है कि एक बार में आप जो है एक बार में ही केवल 20,000 से ज़्यादा का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा देर सोच के देखिए कि अगर कोई गैंगस्टर या फिर दबंग टाइप का बंदा है और बैंक कर्मी जो है उससे बोलेगा कि नहीं आप जो है 20,000 से ज़्यादा एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा उस हालत में? उसको मजबूरन जो है बैंक कर्मी को करने पड़ेंगे। और करने की मजबूरी यह है, सामने वाला भी जानता है कि इनको कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई आईडी नहीं लेनी है, कोई डिपॉजिट नहीं करना है, कुछ रिसिप्ट नहीं मिलनी है, तो बैंक कर्मी तो कर ही देगा दबाव में आके, क्योंकि एक वर्बली कंफर्मेशन है कि आपको कुछ एक्सचेंज डायरेक्टली कर देना है। तो ये दो बड़ी बातें हैं कि अगर दिन में एक बार में कर सकता है 20,000 या फिर दिन में एक बार 20,000 कर सकता है। अगर दिन में एक बार कर सकता है तो कंटिन्यू जो है 20,000 करके आप करते रहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कुछ लोगों को भी आप देके करा सकते हैं, यानी ब्लैक को पूरा वाइट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है इससे कोई ब्लैक मनी जो है बाहर निकल के आएगी। सिर्फ नोट जो है बंद हो सकते हैं, ब्लैक मनी का इसमें कोई लॉजिक मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात एक और निकल के आ रही है कि जो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो है अगर 100 का कोई पेट्रोल ले रहा है तब भी 2,000 का दे रहा है, 500 का ले रहा है तब भी 2,000 का दे रहा है। तो उनके पास इतने 2,000 के नोट हो चुके हैं कि उन्हें भी समस्या होने लगी है कि एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। यानी मान लो कोई 2,000 का नोट ले गया और वहाँ पे जो एक 100 रुपये का उन्होंने पेट्रोल भराया, तो 1900 वो कहाँ से लेके आएगा? ये एक्सचेंज की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और कुछ पेट्रोल पंप्स वालों ने जो है नोटिस भी चस्पा कर दिया है कि यहाँ पे 2,000 का नोट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप 2,000 का उसी केस में कर सकते हैं जब आपको 2,000 का ही पेट्रोल भरना हो। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो सामने निकल के आ रही हैं। और जब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है कि नोटबंदी से ब्लैक मनी बाहर नहीं आ सकता है, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस में कुछ फेरबदल करना चाहिए, जिससे कि जो बैंक धारक जो खाता धारक जो हैं, यानी जो एक्सचेंज जो कराएगा उसके लिए कुछ आपको बैंक में ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। बैंक के माध्यम से ही आपको एक्सचेंज मिलेगा, यानी पहले बैंक में आप जमा करिए उसके बाद आपको मिलेगा। इससे एक रिकॉर्ड्स रहेगा कि किसने कितना कराया। हालांकि इसमें भी ब्लैक मनी जो पिछली बार जब हुआ था तो काफ़ी परसेंट में जो है 20% लोगों ने ले दे के भी एक्सचेंज काफ़ी कराए थे। यहाँ भी कोई तो बैंक को जो है आरबीआई को जो है इसमें एक नोटिफिकेशन और देना चाहिए, यानी उसमें जो संशोधित और करना चाहिए कि जो कोई भी धारक है उनको इसमें गवर्नमेंट आईडी प्रूफ या फिर कोई उनका रिकॉर्ड्स होना चाहिए प्रॉपर, ताकि पता रहे। इससे थोड़ा लगता है कि जो ब्लैक मनी में थोड़ी हो सकता है कि कमी आए। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।